अनुपमा की आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुज अनुपमा को बुलाता है अनु अनु। तभी अनुपमा कहती है बस करिए, शांत रहिए ना अनुज। तो अनुज कहता है पता है अनुपमा, इस घर में एक बा की तरफ उंगली उठाता है, दूसरा वनराज की तरफ, तीसरा काव्या की तरफ उंगली उठाकर कहता है दीज पीपल्स आर वेरी टॉक्सिक। मुझे इस घर में तुम्हारा रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अनुपमा, तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। तो राखी दवे कहती है कि वाह, आपको टॉक्सिक का मतलब पता है क्या? जहरीली। आप तो अपनी समधन को नागिन कहती हैं, लेकिन यह आपका होने वाला दामाद आपको जहरीली कह रहा है। हाउ फनी। फिर राखी दवे अपने मन में सोचती है वैसे तो मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ आकर मैंने जो तमाशा देखा है वो फुल्ली वर्थ इट था। तभी बापूजी कहते हैं अनुज से नींबू पानी पी लो बेटा। तो अनुज इधर उधर देख रहा होता है। तभी बापूजी कहते हैं अनुपमा से कि बेटा इसको नींबू पानी तुम ही आके पिला दो। तो अनुपमा चारों तरफ देख रही होती है कि सब यहाँ खड़े हैं तो मैं कैसे पिला दूँ। तब बाबूजी को रियलाइज होता है कि अनुपमा सबके सामने कैसे पिलाएगी। तो बापूजी कहते हैं सबसे तुम लोग जाओ, जाके अंदर नहा धोकर तैयार हो जाओ। तो वहां से कोई नहीं जाता है। तो बापूजी फिर कहते हैं सबसे कि जाके तैयार हो जाओ नहा धोकर, तुम लोगों ने सुना नहीं? तभी राखी दवे कहती है कि हाँ ठीक है, यहाँ पास में एक होटल में वहां जाती हूँ और तैयार होके तुरंत वापस आऊंगी जरूर। ठीक है, ओके बाय, सी यू लेटर। फिर वहां से एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं। वनराज भी चला जाता है और अंत में बापूजी भी वहां से चले जाते हैं। अनुज अनुपमा से कहती है अनुज आप ठीक है ना? तब अनुज कहता है अनुपमा मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस प्लेस। इस घर ने पहले तो तुम्हारी पहचान छीन ली, ये घर मुझसे मेरी जान छीन ले रहा है। पहले तुम्हें मुझसे दूर रखा, अब मुझे तुमसे दूर रख रहा है। आई मिस यू अनुपमा जोशी उर्फ अनु, आई मिस यू अनुपमा। अनुपमा कहती है हाँ अनुज, हम ये सब बातें घर जाकर भी कर सकते हैं, अभी आप पहले ये नींबू पानी पी लीजिए। तब अनुज एक सिप पीता है नींबू पानी और कहता है ओह इसमें तो चीनी ही कम है। फिर अनुज कहता है मैं तुमसे कुछ और बात कर रहा हूँ अनु, ये लोग साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन रहे हैं। तुमने ये घर छोड़ दिया था अनु, फिर तुमने ये घर क्यों नहीं छोड़ा अनुपमा? फिर अनुपमा ये सब बातें सुनकर रोने लगती है। फिर अनुज कहता है डोंट क्राई। फिर अनुपमा अनुज को सारा नींबू पानी पिला देती है। पीने के बाद वो अनुज से कहती है कि मैंने काका जी को फ़ोन कर दिया है, वो आपको आकर ले जाएंगे। तो अनुज कहता है मैं घर जाऊंगा, लेकिन आज जीके के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्लीज़ अनुपमा घर चलो। अनुपमा अपने को दिखाते हुए कहती है देखिए मेरी कंडीशन क्या है, मेरी हालत क्या है, मैं नहा धो के घर आऊंगी, अभी आप काके के साथ चले जाइए, प्लीज़ मेरी बात मत टालिए, प्लीज़ मेरी। ठीक है अनुपमा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाने की जिद कभी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद राखी दवे तैयार होकर आती है और कहती है मैं आ गई। यहाँ तो सब चुप बैठे हुए हैं, क्या मैंने कोई ड्रामा मिस कर दिया? तो डॉली बहन कहती हैं कैसी बातें कर रही हैं राखी जी आप? तो राखी बहन कहती है मैं सच कह रही हूँ। तभी अनुपमा अंदर से निकलती है। सभी लोग अनुपमा की तरफ देख रहे होते हैं, बा भी अनुपमा को देख रही होती है। तभी राखी बहन कहती है ड्रामा तो अब शुरू होगा, लेकिन कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो राखी बहन कहती है कि मुझे ही ड्रामा शुरू करना होगा। तो वो अनुपमा से कहती है एक सेंटेंस में 10 बार संस्कार बोलने वाला अनुपमा के खुद के संस्कार कहाँ गए? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब करने की एक उम्र होती है ना, अब तुम्हारी ये उम्र निकल चुकी है अनुपमा, ये जो गली मोहल्ले वाले लोग हैं ना, ये तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे घर वालों के ऊपर थूथू कर रहे हैं। अरे कोई नजर उतारने वाला थूथू नहीं है, ये इज्जत उतारने वाला थूथू है। उधर अनुज जीके से कहता है कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है जीके। तब जीके अंदर से चाय लेके आता है, अनुज को चाय देता है। तो अनुज कहता है जीके आप मुझसे नाराज है क्या? आप आज आपने कोई जोक भी नहीं मारा, आप मुझसे लगता है बहुत नाराज हैं। मैंने कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, बताइए ना जीके मैंने क्या किया है? आप मुझे वहाँ लेने आए थे तो अनुपमा ने आपसे जरूर कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा, आप मुझे बताइए ना, क्या मैंने गली में बम फोड़ दिया? तो जीके कहता है हाँ
एक मिडिल क्लास फैमिली की गली में इससे बड़ा बम फूट ही नहीं सकता। तूने टैंकर पर चढ़कर सबके सामने कहा कि तू अनुपमा से प्यार करता है, उससे शादी करेगा। ये सब एक टीवी सीरियल या फिल्मों में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ में इट्स वेरी एम्बेरेसिंग। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक माँ के लिए होने वाली दादी के लिए कितना एम्बेरेसिंग होगा, ये हम दोनों सोच भी नहीं सकते। तो अभी अनुज कहता है, मैंने अनुपमा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है जीके। तो जीके कहता है, तूने भांग पी ही क्यों? अनुज कहता है, मुझे पता नहीं कि मैंने कब पी। तो अनुज कहता है, अब पता नहीं अनुपमा को और क्या क्या फेस करना पड़ेगा। अब बा अपने झूले से उठकर अनुपमा के चारों तरफ डांस करने लगती हैं, गरबा करने लगती हैं। तभी राखी बहन अपने मन में सोचती है, अरे अब तो बम फूटेगा ही फूटेगा। तभी अनुपमा बा को गरबा करने से रोकती है और कहती है, बस बा बस कीजिए, आपकी सांस चढ़ जाएगी। तो बा कहती है, सांस चढ़ेगी नहीं, सांस टूट जाएगी, और वो भी तेरी वजह से। जब एक माँ दूसरी शादी करती है ना, तो लोगों के ताने कम नहीं होते। ये तो दादी दूसरी शादी कर रही है, लोगों को अपने ताने पूरे करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तभी बाबूजी पीछे से कहते हैं, पहले तो तू ही इस शादी को करवाने के लिए कह रही थी, बार बार अनुज से कहती थी कि शादी कर लो, उसके सामने सिंदूर रख के भी तुमने कहा था कि इसकी मांग भर दो, अब तुझे इस शादी से प्रॉब्लम हो गई। बा कहती है, तब की बात कुछ और थी, तब ये सिर्फ एक माँ थी, तब ये लोग बिना शादी की सुनते तो लोग उंगली उठाते, अब जब दादी शादी करेगी तो लोग शादी पर उंगली उठाएंगे। बाबूजी कहते हैं, दादी हो गई तो क्या, इस उम्र में शादी नहीं करते लोग? तो बा कहती है, लोग नहीं करते, सिर्फ मर्द करते हैं, क्योंकि मर्द का सब कुछ चलता है। अरे मर्द बूढ़ा होता है तब भी वो शादी करता है तो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन औरत की हर काम की एक उम्र होती है, चाहे वो उसको स्कूल जाना हो, चाहे शादी करनी हो, हर चीज एक उम्र पे अच्छी लगती है। अरे बासी आटे की रोटियां हुई या बासी उम्र के रिश्ते, दोनों खट्टे ही होते हैं। और शहजादी की शादी होती है, दादी की नहीं। अरे दादी की कोई लव स्टोरी ही नहीं होती है, इसलिए दादी की कभी शादी ही नहीं होती है, क्योंकि दादी की एक मर्यादा होती है, एक रुतबा होता है, संसार में उसकी एक जगह होती है। क्योंकि सब जानते हैं दादी सिर्फ अपने पोते पोतियों के लिए जीती है, और जिस दिन दादी अपने लिए जीने लगेगी उस दिन दादी अपनी नजर से गिर जाएगी, जैसे कि तू कर रही है अनुपमा। एक माँ की दूसरी शादी के लिए तो मैं फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर शादी करवा देती, पर एक दादी की शादी के लिए मैं कभी राजी नहीं होंगी। मैं मर भी जाऊंगी, तेरी डोली नहीं उठने दूंगी अनुपमा। उधर जीके कहता है, तूने बात गलत जगह पर कही है, गलत तरीके से कही है, लेकिन बात गलत नहीं कही है। और अनुपमा तो अपने परिवार को हमेशा बना कर रखने वाली है, और अनुपमा अनुज से बहुत प्यार भी करती है। अनुपमा अपने परिवार की नींव को कभी नहीं हिलने देगी। अनुपमा प्रेम के लिए खड़ी होगी, वह रिश्तों के लिए जीती है, और उसका सबसे गहरा रिश्ता तो तुझसे है। अगर मैं उसको जितना जानता हूँ तो वो आज हर इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब देगी। तू हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ है, लेकिन आज वो तेरे लिए खड़ी होगी। उधर बा कहती है अनुपमा से, अब तो ये कहेगी कि वनराज ने भी तो 1 साल पहले शादी कर ली थी, अगर मैं कर लूंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तो ये मत भूलना कि तू एक औरत है, और औरत के लिए सारे कायदे कानून अलग होते हैं। तभी समर कहता है, क्यों, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है बा। तभी बा कहती है कि अगर दुनिया में रहना है तो दुनिया की चिंता करनी पड़ती है, जग में रहना है तो सही ढंग से रहना पड़ता है। पता है ना, दुनिया काफी आगे बढ़ गई है, बहुत तरक्की कर ली है दुनिया ने, लेकिन ये सब मर्दों के लिए है। अरे तो आज भी वो हजारों साल पुरानी वाली दुनिया में ही जीती है, और एक औरत, तभी एक औरत मन मार के जीती है, अब भी उसे मन मार के ही जीना पड़ेगा। अगर औरत मन मार के नहीं चलेगी तो परिवार बिगड़ जाएगा। ये घर परिवार, ये सृष्टि सब औरतों के त्याग पर खड़ा है। भगवान ने भी बहुत कुछ सोच के मर्द को मिट्टी में तेवर और औरत की मिट्टी में त्याग भरा है। जिस दिन औरत ने अपनी मिट्टी बने, बापूजी कहते हैं, तू लीला, तू अनुपमा की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती है। तो बा कहती है कि मैं सही फैसला लेने के लिए मजबूर तो कर सकती हूँ, तो तू आज ही अनुज को शादी के लिए मना कर दे। अनुपमा, बिल्कुल मना कर दे। तुम लोग एक दूसरे के घर के सामने रहते हो, पड़ोस में रहते हो, वैसे ही रहो, लेकिन आगे ये शादी वादी का तमाशा बिल्कुल मत करो। फिर ये सब कहने के बाद बा वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, और राखी बहन भी कहती है, एंटरटेनमेंट खत्म हुआ, पैसा हजम हुआ, सी यू, बाय बाय लेटर। उधर अनुज कहता है, जीके मुझे अनुपमा के पास जाना होगा, अनुपमा अकेली होगी। तो जीके कहता है,
वहाँ समर है, किंजल है, हसमुख है। अगर वो अकेले भी होगी तो सब पर भारी होगी। लेकिन अनुज कहता है नहीं, उसे मेरी वजह से न जाने क्या क्या सुनना पड़े, गलती मेरी है और भुगतना उसे पड़ रहा है। तभी काव्या और वनराज अपने रूम में जाते हैं। तब काव्या अनुज के बारे में बात करने लगती है तो वनराज कहता है तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है, अब तुम अनुज और अनुपमा की बातें कर रही हो। तो काव्या कहती है अच्छा ही है ना अनुपमा की शादी हो जाए अनुज से। तो वनराज कहता है इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, तुम इतनी उछल क्यों रही हो। तो काव्या कहती है जब अनुपमा की अनुज से शादी होगी तो तुम्हारा पूरी तरह से कनेक्शन टूट जाएगा। फिर वनराज कहता है कि जब तक अनुपमा माँ थी तब तक उसने अपनी शादी के लिए 100 बार सोचा होगा, अब वो दादी बन गई है तो हमारी सोसाइटी में दादी शादी नहीं करती। उधर अनुज बार बार जीके से कह रहा होता है कि जीके मुझे वहाँ जाना होगा क्योंकि अनुपमा मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है, ना कोई मैसेज का रिप्लाई कर रही है, ना खुद फ़ोन कर रही है, मुझे जाना होगा। ये बात कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जीके कह रहा होता है भगवान से कि भगवान इन दोनों की और परीक्षा मत लो। इधर बापूजी अनुपमा को समझा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें ही लेना है बेटा, और तुम जो भी लोगी सही लोगी। डॉली बहन भी कहती हैं आपको अनुज से शादी कर लेनी चाहिए। समर भी इनको यही समझा रहा होता है। लेकिन अनुपमा को बाकी कहीं सारी बातें रिपीट हो रही होती हैं कि एक दादी समाज में रह के शादी कैसे कर सकती है। अब आप ही लोग डिसाइड करिए कि अनुपमा को शादी करनी है नहीं करनी है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।